गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मदर टेरेसा ने बताए थे कि शांति का शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। पर दोस्तों, आज हम ऐसे एक जगह जा रहे हैं जो शांति का स्तूप तो बना है, बट वो बना एक युद्ध के बाद। दोस्तों, मंजिल में पहुँच के पूरा डिटेल्स में आपको बताता हूँ धौली शांति स्तूप कैसे बना और क्यों बना। दोस्तों, मेरा सवारी मैं पुरी से स्टार्ट किया हूँ और पुरी से धौली शांति स्तूप 52 किलोमीटर है। अगर पुरी से आप आते हैं तो पहले उत्तरा करके एक स्टॉपेज है, उसके बाद ही ये धौली शांति स्तूप बढ़ता है। और दोस्तों, अगर आप भुवनेश्वर से आते हैं तो 8 किलोमीटर के बाद ये एक स्टॉपेज बढ़ता है। और दोस्तों, ये जो आरो सिंबल दिखा रहा है ये भुवनेश्वर का रोड है। अगर भुवनेश्वर से आते आपको यहीं से राइट लेना पड़ेगा और यहाँ से फिर से 3 किलोमीटर आप अंदर जाएंगे तो धौली शांति स्तूप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, चलते हैं और मंजिल में पहुँच के बहुत सारा बातें करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ओडिशा टूरिज्म का पार्किंग प्लेसेस से एक ओडिशा टूरिज्म का बस आ रहा है। शायद टूरिस्ट पिकअप करने के लिए जा रहा होगा। बिना समय का बात हुई हम मंजिल की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बॉब्स, आपको मेरे चैनल ट्रैवल अराउंड पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे एक जगह घूमने जा रहे हैं जो कि पीस के लिए जाना जाता है और वहां पे जाते ही आपको शांति मिलता है। जी हो दोस्तों, उड़ीसा का बेस्ट टूरिज्म प्लेस में से एक प्लेस है जिसका नाम है धौली स्तूप। और आपको ये पीछे मेरा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा है, जैसे कि लाइट एंड साउंड शो कितने बजे होते हैं और इसका शो टाइमिंग लिखा हुआ है और एंट्री फीस भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे किस किस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं वो भी लिखा है। और एक बड़ी चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप आते हैं तो ये मंडे क्लोज़ रहता है। आप देख सकते हैं मंडे क्लोज़ रहता है, तो मंडे मत आना और दूसरा दिन आ सकते हैं। और टाइम के हिसाब से समर सीजन में और विंटर सीजन में किस टाइम से शो शुरू होता है वो सब लिखा है। और आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे पूरा लिखा है, अगर आप ऑटो से आते हैं और कार टैक्सी से आते हैं या बस से आते हैं कितना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा है, आप देख सकते हैं। और पार्किंग फी। और एक चीज़ बड़ी बात है, यहाँ पे ओडिशा टूरिज्म का पार्किंग एरिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे ओनली ओडिशा टूरिज्म का गाड़ी एंट्री हो सकता है और दूसरा गाड़ी नहीं, दूसरा गाड़ी आप अंदर ले सकते हैं, बट यहाँ पे ओडिशा टूरिज्म का गाड़ी रहता है। और ये है टोल गेट। यहाँ से अगर आप खुद का रिजर्व करके आते हैं तो ये टोल गेट दे के आपको जाना पड़ेगा। टू व्हीलर के लिए फ्री है और 4 व्हीलर के लिए, कार के लिए 30 रुपीज़ है। पूरे डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है। दोस्तों, फिर चलते हैं और धौली में पहुंच के बहुत सारा बातें करते हैं। दोस्तों, अभी हम धौली जाने से पहले ये देख सकते हैं अशोक का शिलालेख, जो कि अशोक खुद लिखे थे। तो अशोक के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। अशोक कौन है और वो कलिंग क्यों आक्रमण किए थे और शांति स्तूप क्यों बना था, वो सब मैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो अशोक का शिलालेख वो रॉक में लिखा हुआ है पूरा। वो पहले देख लेते हैं और इसको हाथी गुम्फा भी बोलते हैं, वो देख लेते हैं, फिर चलते हैं धौली।
सो दोस्तों हम पहुंच गए हैं और धौली स्तूप में आप देख सकते हैं ये पार्किंग स्टैंड है और यहाँ पे ओडिया पे लिखा है मोटरसाइकिल स्टैंड, जो कि यहाँ पे आप गाड़ी रखेंगे और गाड़ी रखने के लिए आपको अगर टू व्हीलर से आते हैं आपको 10 रुपीज़ देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। और पार्किंग रहेगा और सेफ भी रहेगा और हमें इसी रोड पे जाना है। सो इसी रोड में हम चलते हैं और धौली आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों धौली को शांति स्तूप बोलते हैं और इसको पीछे पगोड़ा भी बोलते हैं। 1972 में जापान का बुद्ध संघ और कलिंग का निपुण संघ मिलके ये धौली स्तूप को बनाया था। सो दोस्तों आपको जैसे मैं बताया था ये 1972 में जैसे कि जापान का बुद्ध संघ और कलिंग का निपुण संघ मिलकर बनाया था। सो इनका स्मृति के हिसाब से ये आप देख सकते हैं, ये तो कोरोना का सिचुएशन की वजह से बंद है, बट आपको मैं खिड़की के अंदर दिखाना चाहूँगा। सो इनका स्मृति के लिए ये बनाया गया था। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर और ऊपर लिखा है उनका नाम, जो कि आप देख सकते हैं नामुम्यो होरेंगेक्यो, जो कि जापान का बुद्ध संघ थे। सो ये बना था। सो आप इनका यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। सो दोस्तों धौली स्तूप क्यों बना? सब तो आते हैं धौली स्तूप घूम के जाते हैं, बट इसके पीछे जो बड़ा इतिहास है आप ये वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना और इस वीडियो में आपको पता चलेगा धौली स्तूप क्यों बना था। सो दोस्तों धौली अगर आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कारुकार्य भी हुआ है धौली की दीवार पर। सो ये भी एक अच्छा चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर आप धौली आते हैं, धौली के पीछे ये भी मंदिर है धवलेश्वर करके। सो यहाँ पे आके भी दर्शन कर सकते हैं और इसके पूरे पीछे धौली है, वहाँ पे आप धौली एंजॉय कर सकते हैं और इसके बाद आप भी शिव का महादेव का भी दर्शन कर सकते हैं। सो आप ये देखें, ये है धवलेश्वर जो कि महादेव का मंदिर है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों आपको जैसे मैं बता रहा था ये स्तूप बना, इसके पीछे जो आपको इतिहास बता रहा था, इसके पीछे है मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग सम्राट के बीच में जो युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद ये शांति स्तूप बना था। सो युद्ध कहाँ हुआ था मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और युद्ध का वजह क्या था हम पहुँच के वहाँ पे बातें करते हैं। सो चलते हैं वहाँ पे पहुँच के युद्ध का वजह जानते हैं और ये स्तूप क्यों बना था वो पूरा डिटेल में जानते हैं। सो दोस्तों हम पहुंच गए हैं दया नदी के किनारे। सो जैसे आपको बता रहा था ये दया नदी के किनारे ही अशोक का, जो कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे, और कलिंग का राजा के बीच में युद्ध हुआ था। आपको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, आप देखिए इसी मैदान पे ही युद्ध हुआ था कलिंग और अशोका के बीच में। सो दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूँ इस युद्ध में कम से कम 1 लाख लोगों का वीरगति प्राप्त हुआ था। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दया नदी, ये युद्ध के वजह से पूरा खून से लाल हो गया था। सो युद्ध इतना भयंकर था, खुद अशोक भी हैरान हो गए थे उसको देखकर और उन्होंने उनके पास भी जो कलिंग सेना थे उनका मतलब जो लड़ रहे थे और जिनका वीरगति प्राप्त हुआ था उनका बीबी और बच्चे आके खुद भी उनको मृत्यु का भिक्षा कर रहे थे। तो इतना भयंकर युद्ध था। सो जिसके वजह से अशोक मतलब एक तरफ टूट गए थे। बट आपको ये बता देना चाहता हूँ युद्ध करने के वजह क्या था, युद्ध अशोक ने क्यों किया। सो दोस्तों युद्ध करने के वजह 5 था। सो दोस्तों 5 वजह क्या था? पहला था राजनैतिक, दूसरा था आर्थिक, तीसरा था व्यावसायिक, चौथा था प्रेम और 5वां था उनका खुद का भाई। सो दोस्तों एक एक करके जानते हैं पूरा डिटेल्स में, वीडियो को स्किप मत करना। सो पूरा डिटेल्स ये युद्ध क्यों हुआ और आपको जैसे मैं धौली दिखा रहा था धौली क्यों बना, ये रीजन के वजह से बना। सो अशोक ने जो चंडाशोक से धर्माशोक बना उसके बाद ये हुआ। तो युद्ध का वजह जानते हैं। पहला था राजनैतिक। सो दोस्तों राजनैतिक कारण ये था जो अशोक थे वो मगध साम्राज्य का सम्राट थे। उन्होंने 8 साल होने के बाद कलिंग को आक्रमण किया था और उनके उसी टाइम में अशोक के पास पूरा उत्तर भारत उनका अधीन में था।
कलिंग ऐसा एक राज्य था जो स्वाधीन था, तो उन्होंने अशोक ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे भी आक्रमण करके कलिंगों की भी उनका अधीन में ले ले। तो ये एक वजह थी आक्रमण करने का। सो दोस्तों, दूसरा वजह था आर्थिक। आर्थिक ये था, कलिंग का जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी बहुत उर्वर है और ये मिट्टी के वजह से खेती बहुत अच्छा होता है। सो जिसके वजह से स्वावलंबी कलिंग एक स्वावलंबी राज्य से जाना जाता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं था, खाना पीना ये सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो ये दूसरा वजह था कि कलिंग का आक्रमण करने के लिए। सो दोस्तों, तीसरा रीज़न था युद्ध करने का, वो था व्यावसायिक। जैसे कि उड़ीसा का अभी उड़ीसा राज्य है, बट पहले वो कलिंग के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में पारादीप बंदर करके है, वहाँ से जाभा सुमात्रा द्वीप जो है वो नज़दीक है। तो उसीलिए वहाँ से नाव में जाके लोग वाणिज्य कर रहे थे, जो कि उड़ीसा को और कलिंग को और स्वावलंबी बना रहा था। तो वो भी एक वजह था कि कलिंग को आक्रमण करके ये सब फ़ायदा वो ले ले। ये था तीसरा रीज़न। चौथा था प्रेम। प्रेम जब अशोक जब आक्रमण किए थे कलिंग को, उससे पहले वो भी एक बार आए थे कलिंग, और उस टाइम वो कुरुबाकी से मिले थे। कुरुबाकी जो कि एक मछुआरे के बेटी थे, वो बहुत दिखने में बहुत सुंदर थे। तो उनको देख के अशोक को प्रेम हो गया था। बट उसी टाइम में भी कलिंग का जो राजा था वो भी कुरुबाकी से प्रेम कर रहे थे। तो दोनों में एक था कि कौन शादी करेगा, तो वो भी एक वजह था कलिंग को आक्रमण करके कुरुबाकी से शादी करना। सो दोस्तों, आखिरी वजह था या खुद का भाई, अशोक का खुद का भाई। जब मौर्य सम्राट बन गए राजा वहाँ पे, तो उनका भाई के और उनके बीच में संपर्क अच्छा नहीं था। तो ये भी पता चलता है किंवदंती के अनुसार, वो भी अशोक उनका भाई को मारने चाहते थे। तब उनका भाई कलिंग के पास आके आश्रित थे, तो उसके वजह से अशोक उनको मार नहीं पाते थे। तो ये एक वजह था जो कि उनको आक्रमण मतलब कलिंग को आक्रमण करने के लिए। और दोस्तों, और एक चीज़ बता देता हूँ, किंवदंती से ये भी पता चलता है अशोक के पिता जो कि बिंदुसार थे, वो भी कलिंगों को आक्रमण किए थे। बट कलिंग का सेना उस टाइम था और शक्तिशाली था, जिसके वजह से उनको हराना उतना आसान नहीं था, जिसके वजह से बिंदुसार एक बार कलिंग को आक्रमण करके विफल भी हुए थे। सो दोस्तों, इस युद्ध में मौर्य साम्राज्य का सम्राट अशोक का विजय हुआ था, और ये होने के बाद अशोक ने भी कुरुबाकी से शादी कर ली। और उन्होंने ये युद्ध में, जैसे आपको बता रहा था, ये पूरा किनारे, ये जो नदी पूरा लहू से लाल हो गया था, ये सब देख के अशोक का मन में एक शांति का भाव आया। तो उन्होंने निष्पत्ति लिया कि बौद्ध धर्म अपना ले लिए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके वजह से ये जो धौल स्तूप हम अभी देख रहे थे वो बना। ठीक है। सो दोस्तों, ये तो मेन वजह था जिसके वजह से धौल स्तूप बना। और ये यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है फरवरी मंथ। आप फरवरी मंथ में आएंगे तो कलिंग महोत्सव होता है, जो कि उड़ीसा टूरिज्म उसको प्रेजेंट करता है और स्पॉन्सर भी करता है। और उस टाइम जापान और बहुत मतलब बाहर से भी लोग आते हैं, और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, वो आप देखने के लिए मिल जाएगा। धौली जाने के रास्ते में धौली मेन स्टॉप में आपको ये हैंडीक्राफ्ट का शॉप मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक बार घूम सकते हैं और देख के अगर आपको पसंद है वो भी ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। सो एक बार जा सकते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे हैंडीक्राफ्ट चीज़ों में, सो एक बार आप जाके भी घूम सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आके आप कैसे पहुँचेंगे, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक दे दिया हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। सो आपको आसान होगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कोई दोस्त अगर आपका यहाँ पे आना चाहता है, धौली के बारे में जानना चाहता है, सो आने से पहले अगर आप इस वीडियो देखेंगे तो अब यहाँ के आके आप इसको रिलेट कर पाएंगे, तो उनके साथ शेयर भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।